अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, मैं आज जा रही हूँ मामा की तरफ और एक्साइटमेंट के लेवल आप देख सकते हैं कि मामा की तरफ जाना है और कितनी खुशी है। ऐसे जैसे पहली दफ़ा जा रही हूँ और गला तो इतना ख़राब है कि स्मोक आके चली भी शायद चली गई है, लेकिन हमारे गलों से नहीं जा रही है, हमारे घरों से भी नहीं जा रही है। पता नहीं क्यों ये फ्लू और कफ हमारी कब जान छोड़ेगी। एनीवेज़ यहाँ पे मैं मम्मा की तरफ आई थी और मैं सोचती हूँ कि यार जो लोग मना करते हैं मम्मा की तरफ जाने से, नहीं तुम मामा की तरफ नहीं जाओगे, अभी नहीं जाओगे, इतने दिन बाद जाओगी, इतने मंथ्स बाद जाओगे, क्यों यार, क्यों मना करते हैं आप लोग? उससे क्या मिलेगा आपको? उससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आपकी मिसेस जाके, अगर वो आपकी बेगम जाके एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करती है, एक फ्रीडम फील करती है, वो एक ये चीज़ फील करती है कि यार कोई है जो उसको भी पूछने वाला है। आपके घर तो वो सिर्फ काम कर रही है ना, आप ठीक है, आप बहुत अच्छा उसका ख्याल रख रहे हो, उसको प्यार कर रहे हो, दैट्स ऑल। लेकिन जो माँ बाप होते हैं, आपको नहीं पता आप अपने पेरेंट्स से दूर रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना, तो उनको क्यों रोकते हैं? उनको भी मिलने दिया करें, क्यों नहीं मिलने देते हो? और क्यों इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाते हो? प्लीज़ ऐसा मत किया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे नहीं रोका, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसी भी सिचुएशन हो वो कभी भी मुझे नहीं रोकते हैं। मैंने जब भी कहा है उन्होंने मुझे हमेशा जाने दिया है, और प्लीज़ आप भी जाने दिया करें। खैर उधर जाके हम क्या ही कर लेंगे, बस यही कर लेंगे और जो कर रहे हैं और वो आपको दिखा भी रहे हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते हैं उधर जाके। इधर हम लोग अपने बहन भाई मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे थे बाहर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये हुआ कि उस दिन लॉकडाउन था। और उस दिन क्या, आजकल लॉकडाउन ही है, मेरा ख्याल है 10 o'clock के बाद तो सब कुछ बंद ही हो जाता है। तो हम लोग वापस आ गए और फिर आकर हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया, और फिर उसके बाद फिर वो लोग आ गए। यहाँ पे भाई मना कर रहा था बिल नहीं दिखाते, बुरी बात है बिल नहीं दिखाना। मेरी इंटेंशन बिल दिखाने की नहीं थी, मैं एक्चुअली खुद देख रही थी, लेकिन वो वीडियो बन गई थी। तो एनीवेज़ फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसको खोला और भूख बहुत लग चुकी थी, क्योंकि हमने मामा से कहा था कि हमने शलजम पालक आपके नहीं खाने, हमने बाज़ार से ही खुद कुछ खाना है, हमने बाहर से कुछ मंगवा के ही खाना है। और फिर ये हुआ कि हमने लालच में आके बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर दिया था, और जो कि बाद में हमें बहुत अफसोस तो खैर कोई नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ कि उस वक्त हमसे सारा खाया नहीं गया। और मेरे साथ बैड लक ये हुई कि मैंने अपना चिकन जो था, फ्राइड चिकन, जिसके लिए मैंने ऑर्डर किया था, जिसके लिए मैंने यहाँ से ऑर्डर किया था, जो मुझे बहुत पसंद है इनका फ्राइड चिकन, वो मैं छोड़ आई हूँ मामा की तरफ, और अब वो खा जाएंगी मेरी बहनें। एनीवेज़ वो मैंने बर्गर खा लिया था, और उसके बाद जो मेरा बुरा हाल हुआ था, पहले ही ऑलरेडी मैं बहुत, मेरी तबीयत ख़राब थी, उसके बाद मैंने ये खा भी लिया था और मज़ीद मेरा गला ख़राब हो गया था। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये बहुत मज़े का है, मुझे अच्छा लगता है। KFC का रिप्लेसमेंट ही कह लें तो अच्छा है यार, लोकल ब्रांड है हमारा, पाकिस्तानी ब्रांड है, क्यों ना प्रमोट करें। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को और पाकिस्तानी ऑल ब्रांड्स को, जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं, जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, इतना सक्सेसफुल हो जाएं कि उनको इंटरनेशनली रिकग्निशन मिले। एनीवेज़, और अब मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके जितना ब्लेस्ड फील करती हूँ, जितना अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड फील करती हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मैं एक घर में एक हाउसवाइफ और अपने 2 बच्चों को पाल रही हूँ, और दैट्स इट। बस यही लाइफ है। नहीं, मेरी ये लाइफ नहीं है। मैंने अपने आप को बेहतर करना है, मैंने अपने आप को ग्रो करना है, मैंने अपने घर से बाहर निकलना है यार। बाहर इन द सेंस कि मैंने अपनी एक रिकग्निशन बनानी है, मैंने बताना है लोगों को कि मैं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे अगर दुनिया में भेजा है तो किसी मकसद के लिए भेजा है। मैं सिर्फ काम करने नहीं आई हूँ, घर के खाने बनाने नहीं आई हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे किसी न किसी हुनर के साथ पैदा किया। मैंने कुछ दिन पहले एक बात सुनी कि आप जब पैदा होते हो, दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, वो उनको अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हुनर दिया है। अपने हिडन टैलेंट को आप पहचानें, आप कुछ करें। क्या बस वैसी ज़िंदगी गुजार देनी है जैसे आज से पहले हमारी माएँ गुजारती आई हैं? मैं अपनी माँओं को बुरा नहीं कह रही हूँ, उनका दौर और था, हमारा दौर और है। इस बात को रियलाइज़ करें कि हमारा टाइम बदल चुका है। हम उस दौर में नहीं रह रहे जिस दौर में वो रह रहे थे। बहुत डिफरेंस आ गया है। और अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे, कल को हमारे बच्चे हमें ही बोलेंगे। और ये सिर्फ चीज़ें बच्चों के लिए नहीं हैं, आपके अपने लिए भी हैं। आप ख़ुद को ग्रूम करें, ख़ुद को ग्रो करें और ख़ुद के लिए कुछ करें। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ करें, अपने आप को पहचानें। और जब से मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है, जब से मैंने इसको प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बहुत ग्रो किया। मैंने बहुत ग्रो किया, और मैं फ़ील करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे फिर हम शॉपिंग करने आ गए। शॉपिंग क्यों करनी थी? हमारी फैमिली में एक शादी आ रही है
तो चीज़ें चाहिए थी कुछ। आपको पता है जब शादी आ जाए फिर शॉपिंग कहाँ रुकती है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जाना भी आउट ऑफ स्टेशन है और फिर बहुत 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 अरसे बाद शायद मैं अपनी लाइफ में सेकंड या थर्ड टाइम जा रही हूँ उधर। तो हम जा रहे हैं इस्लामाबाद और लेट्स सी अब क्या प्लान है मेरे हस्बैंड का। अभी तो मुझे कह रहे थे हमने जाना है और अभी मुझे कह रहे हैं कि देखते हैं क्या करना है। अब शॉपिंग तो मैं कर रही हूँ और मैं इनको बोल रही हूँ कि मैंने इतनी महंगी शॉपिंग की क्यों, मुझे आपने क्यों नहीं बताया पहले। इतनी महंगाई हो पड़ी है यार, इतनी महंगाई हो गई है और इंतहा है। सेल्स लगने के बावजूद, विंटर सेल्स लग तो रही हैं लेकिन बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। पता नहीं ये तो या तो ये वही सीन चल रहा है कि पीछे से प्राइसेस को इंक्रीज़ करके फिर सेल लगा रहे हैं या फिर पता नहीं क्या सीन है। बहुत बहुत महंगाई हो गई है, मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि पिछले 2-3 सालों से हर टाइम पे महंगाई हो रही है लेकिन इस बार बहुत ही, इस बार तो मेरे हाथ ही खड़े हो गए भाई, बहुत महंगाई हो गई है। और सफ़ायर वालों ने तो इंतहाई की है, ऊपर से इनकी कलेक्शन इतनी मज़े की बंदा छोड़ भी नहीं सकता, समझ नहीं आती कि क्या करें। खैर यहाँ से हम अपनी शॉपिंग डन कर चुके थे और फाइनली मैंने बिछड़े बच्चों को उनके बाप से मिला दिया और हम घर जा रहे थे इस वक्त। और बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे अपने बाबा से मिलके, जैसे पता नहीं इतना मैंने बांध के रखा हुआ है इन लोगों। इस एज में मुझे लगता है बच्चे खुद कंफ्यूज होते हैं, बाबा प्यारे हैं, नानो प्यारी हैं, दादो प्यारी हैं, समझ नहीं आता इनको। इस पूरब ने ना मुझे बहुत तंग किया इस पूरे पीरियड में। इस दफ़ा बहुत बहुत मिस करती है अपने बाबा को और ये शायद रह ही नहीं सकती अपने बाबा के बगैर। खैर इसके साथ ही आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है, आपको बार बार चांसेस नहीं मिलते हैं। प्लीज़ अपने चांसेस को अवेल करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।